चलिए जी, तो आज की क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस का या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े से नॉर्मल से हटके क्वेश्चन है। एक्चुअली में जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हो तो आपको पता है कि आप रेगुलर ड्राइंग, इरेगुलर ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हो, और जब रेगुलर ड्राइंग होती है तो आप मंथ के बेस पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हो। तो कुछ बच्चे उसका रट्टा मार लेते हैं कि अगर मंथ के बिगिनिंग में किया या एंड पे किया या मिड में किया तो 6.5 मंथ या 5.5 मंथ, इस तरह से वो क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं। बट कुछ क्वेश्चन पे ये रट्टाफिकेशन अप्लाई नहीं होता। तो हम आज वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके दिखते तो सेम हैं, जो कि आप पहले करते आए हो, बट उसमें आपका एवरेज पीरियड अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। कुछ बच्चों ने कर लिया होगा लेकिन कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम कंफर्म होगी। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर कोई आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन आ जाए तो वो किस प्रकार का आ सकता है और उसको हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 ईच ऑफ द पार्टनर विड्रॉ 10,000 पर मंथ रेगुलरली। ये बताओ, हर महीने 10,000 विड्रॉ कर रहा है ना। ए विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। ए ने बिगिनिंग ऑफ द ईयर किया, बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया, हर महीने के स्टार्टिंग में, बट सिर्फ 6 मंथ तक किया, पूरी साल नहीं किया। तो किसी बच्चे ने वो 6.5 मंथ वाला अगर रट्टा मार रखा है तो वो यहां पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। बी विड्रॉ मिडिल ऑफ द मंथ फर्स्ट 6 मंथ। ये भी मंथली कर रहा है बट मिडिल में कर रहा है, बट 6 महीने तक ही कर रहा है सिर्फ। अगला जो सी है वो एंड ऑफ द मंथ कर रहा है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है ए, बी और सी का। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, अभी समझ लेंगे पहले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला आप सबको पता है? सर बिल्कुल पता है। बताइए क्या होता है? सर टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ये बताओ मुझे, आपने जो ड्राइंग की, किसने? ए ने, कितने रुपए की? 10,000 रुपए पर मंथ। और सर पूरी साल नहीं की, सिर्फ 6 महीने की, तो 60,000 रुपए। ये बात मानते हो आप? सर बी ने भी सेम किया, 10,000 रुपए पर मंथ, लेकिन 6 महीने, इसने भी 60,000 की। मतलब ड्राइंग की अमाउंट सेम है और पीरियड भी सेम है। तो मतलब ड्राइंग टोटल कितनी हुई? 60,000। किसकी सर? तीनों की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, तो पूरी साल का हमारा लगेगा 6%। सर प्रॉब्लम आती है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने में। आप अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते रेगुलर ड्राइंग में, ये आपको पता होगा। नहीं पता तो हमने रेगुलर ड्राइंग की वीडियो डाल रखी है, पहले वो देखनी पड़ेगी आपको कि उसका कंसेप्ट क्या है। उससे पहले ड्राइंग की भी वीडियो डाल रखी है, तो अगर वो दोनों नहीं देखी हैं तो आपको ये कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। चलिए तो बताओ, ए, बी, सी और तीनों ने ड्राइंग कब से स्टार्ट की और कब तक की? फर्स्ट 6 मंथ, सिर्फ 6 मंथ तक की। तो इसने स्टार्ट की होगी इन्होंने अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस 1 2 3 4 5 6 मंथ तक ड्राइंग की है सिर्फ। समझ में आ गया? सर इसके बाद नहीं की, नहीं की, क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है। अगर आप क्वेश्चन को रीडिंग करोगे तो सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ तक की। अब दिक्कत क्या है सर? दिक्कत है कि ए ने की फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बी ने की मिड ऑफ एवरी मंथ और सी ने की एंड ऑफ एवरी मंथ। मिड ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है, अगर आपने ध्यान दिया हो,
कि अगर कोई रेगुलर ड्राइंग करता है तो आप बस ये देख लो कि आपका फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड पेंडिंग है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड पेंडिंग है, डिवाइड बाय 2। ये मैंने फार्मूला बता रखा है। सर आप ये बताओ, पहली ड्राइंग ए ने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, तो पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को। इसके बाद कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा, सर सितंबर तक का। अगर किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा है तो वो गलत आ रहा है। सर ऐसे कैसे, अरे भाई एक बात बताओ मुझे, अगर आप अप्रैल में ड्राइंग करते हो तो उस पे इंटरेस्ट सितंबर तक का क्यों लोगे, उसने ड्राइंग तो पूरे साल यूज की है ना आपकी, वापिस पैसा थोड़ी दिया है, क्वेश्चन में कहीं लिख रखा है वापिस पैसा दिया है। तो याद रखना, अगर किसी ने स्टार्टिंग में की है या कभी भी ड्राइंग की है तो आप उस पे ब्याज लोगे पूरे साल का। पहली गलती बच्चे यहां पे करते हैं, उन्हें लगता है कि ड्राइंग सितंबर तक की है तो ब्याज भी सितंबर तक का ही लगेगा। नहीं, ब्याज लगेगा पूरे साल का। 1 अप्रैल से आप अपने आप पे ले लो, आप किसी को लोन देते हो तो लोन का ब्याज आप बस कुछ दिन का लगाते हो या पूरे साल का लगाते हो, जब तक वो वापस नहीं करता, पूरे साल का लगाते हो ना। तो अगर किसी ने 1 अप्रैल को ड्राइंग की तो उसके बाद वो पूरे 12 मंथ यूज करेगा, क्योंकि अप्रैल भी इंक्लूड है इसमें, अप्रैल से 31 मार्च तक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, वरना थोड़ा सा और कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करना। अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी ड्राइंग कब की इसने, सर ये सिर्फ 6 मंथ तक ही कर रहा है, ड्राइंग 6 मंथ तक ही कर रहा है, तो 6 मंथ का सितंबर का स्टार्टिंग कब आएगा, 1 सितंबर को। सितंबर का भी स्टार्टिंग 1 सितंबर, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहा है ये। तो ये बताओ, सितंबर से इंटरेस्ट तो पूरे साल का लगेगा ना, 31 मार्च तक। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ का डिवाइड बाय 2, 19 डिवाइड बाय 2, 9.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। देखो कितना कंफ्यूजिंग बना रखा था इसमें, कंफ्यूजिंग नहीं था बट समझने वाला था। बच्चे कहाँ तक डर जाते हैं कि एक तो इसने सितंबर तक का इंटरेस्ट लगा दिया कि भैया सर सितंबर तक लगा दिया तो अब ब्याज सितंबर तक लगाएं। नहीं, ड्राइंग चाहे आपने कभी तक की हो तो आप ब्याज लगाओगे एंड ऑफ द ईयर तक। ये बात अपने नोटबुक में लिख लो कि हम इंटरेस्ट एंड ऑफ द ईयर तक ही लगाएंगे। तो ठीक है, 9.5 मंथ का, तो फर्स्ट बंदे का 9.5 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा। ये किसका लगा, ए का। अब मैं बी की बात कर लूँ, कर लेते हैं सर। बी कर रहा है मिड ऑफ एवरी मंथ, लेकिन 6 मंथ तक ही, मिड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है बट 6 मंथ तक ही। तो बताओ पहली ड्राइंग इसने कब की होगी, मिड ऑफ एवरी मंथ, अप्रैल का 15 तारीख। तो इंटरेस्ट कब तक लगेगा, सर सितंबर तक। अरे नहीं भैया, सितंबर तक नहीं लगेगा, 31 मार्च तक लगेगा ब्याज। तो क्योंकि ड्राइंग जो यूज हुई है वो 31 मार्च तक ही हुई है, ठीक है जी। तो कितने मंथ का लगेगा, अप्रैल के तो 15 दिन और बाकी 11 मंथ कंप्लीट, तो 11.5 मंथ प्लस। और आखिरी ड्राइंग कब की होगी इसने, सर सितंबर में, और वो भी सितंबर की कौन सी, 15 सितंबर को, क्योंकि 6 मंथ ही कर रहा है ये। तो सितंबर, 15 सितंबर के बाद आपका इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा, 6.5 मंथ का। क्यों सर, क्योंकि सितंबर के 15 दिन सिर्फ, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ वो, तो 6.5 मंथ। 11 और 6 18, 17, 18 डिवाइड बाय 2, 9 मंथ का लगेगा। देखो ये आपका बी के ऊपर लगेगा। तो अगर बी के इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो इस तरह कर सकते हो आप, 60,000 इंटू 6/100 इंटू 9 मंथ। अब सी का देख लेते हैं सर। सी का मेरे से पहले आप कीजिए वीडियो पॉज करके, मेरे साथ साथ करते रहोगे तो समझ में कैसे आएगा। कर लिया हो तो मैं बता देता हूँ। अप्रैल की पहली ड्राइंग कभी होगी, 30 अप्रैल को हुई होगी, क्योंकि एंड ऑफ द एवरी मंथ कर रहा है। उसके बाद कितने मंथ का, सर सितंबर तक। अरे नहीं, सितंबर तक नहीं, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक, 11 मंथ का। प्लस लास्ट ड्राइंग कब की होगी, सितंबर के एंड पे, क्योंकि 6 मंथ ही कर रहा है। तो तब कितने मंथ का, 6 मंथ का। 18 डिवाइड बाय 17 डिवाइड बाय 2, सॉरी 17 डिवाइड बाय 2, 8.5 मंथ का।
तो यहाँ पे भी सी का अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ, ये मैं साफ कर देता हूँ, सी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ अगर मैं, तो 60,000 पे 6%, 8.5 मंथ का, ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। समझ में आ गया? चलो कर भी देते हैं। तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ मत किया करना, ठीक है, यहाँ तो वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए इंटू 9.5 डिवाइड बाई 12, 2,850 रुपये इसका आ गया। 60,000 इंटू 6% इंटू 9/12, 2,700 इसका आ गया। 60,000 का 6% इंटू 8.5 डिवाइड बाई 12, 2,550 रुपये इसका आ गया। तीनों का आ गया। ठीक है जी, ये तो था इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन। अच्छा सर, इससे भी ट्रिकी थे? बिल्कुल इससे भी ट्रिकी है। अब हम 3 क्वेश्चन और करेंगे जिसमें ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं पहले, फिर हम करेंगे 41 और फिर 42, और आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। सर आपने बेसिक तो कर लिया होगा ना, जब पूरी साल करेगा तब तो आप क्या करोगे, पूरी साल का ही लगा दोगे ना। यहाँ पे गड़बड़ ये है कि ये पूरी साल ड्राइंग नहीं कर रहा, सिर्फ 6 मंथ तक कर रहा है। ठीक है, बी और सी 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। सी रेगुलर ड्राइंग 5,000 रुपये पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ, 30 सितंबर तक। देखो जी, 5,000 रुपये पर मंथ कर रहा है, बट बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में और 6 महीने तक। वो जो एक केस था ना वही सेम आ गया। सर तो वो तो कर ही लिया, दोबारा कर लेते हैं। 5,000 रुपये पर मंथ इंटू 6, बहुत सारे बच्चे ये भी मल्टीप्लाई करने में दिक्कत कर देते हैं। सर अगर 6 महीने तक की है तो 6 मंथ का ही ड्राइंग करे हुए ना, इंटू 12 करना नहीं है, जितने मंथ ड्राइंग करेगा आप उतने मंथ। 5,000 रुपये पर मंथ इंटू 6 महीने तक की ड्राइंग की है तो कितने रुपये लगेंगे, 30,000। 30,000 पे कितने मंथ, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। सर कितने मंथ का लगेगा, देखिए अगर मैं पहले 6 महीने तक ड्राइंग करूंगा, अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो पिछला कंसेप्ट देख लो। तो पहली ड्राइंग कब होगी, 1 अप्रैल को, उसके बाद कितने मंथ, 12 मंथ। आखिरी ड्राइंग कब की होगी, 1 सितंबर को, क्योंकि 6 मंथ तक की कर रहा है। तो उसके बाद कितने मंथ, 7 मंथ, डिवाइड बाय 2, तो 9.5 मंथ। तो कितना, 9.5 डिवाइड बाय 12, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। समझ में आया? तो ये पीरियड कैलकुलेट करना आपके लिए कंफ्यूजिंग था। सर अब हम करते हैं इसका और ट्रिकी क्वेश्चन। चलिए सर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं पहले। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। ए ड्रो रेगुलर 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, वही सेम बात, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, 6 मंथ तक है, 30 सितंबर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2023। सर ये एक लाइन लिखना आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या लिख रखा है सर ये, अगर आप ध्यान दो तो 43 में ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च को, और यहाँ पे मंथ एंड हो रहे हैं, जो हमारा ईयर एंड हो रहा है वो है 30 सितंबर को। तो मतलब पहले आपका ईयर एंड होता था 31 मार्च को 43 क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में, लेकिन 41 क्वेश्चन में क्या बोल दिया इसने कि भैया आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 30 सितंबर तक ही होगा, आपका ईयर एंड ही 30 सितंबर को हो रहा है। सर बड़ा कन्फ्यूजिंग है। नहीं, कन्फ्यूजिंग नहीं है। आप ना अब जो ईयर एंड मानोगे, 1 अप्रैल को आप ईयर स्टार्ट करो, 1 अप्रैल को आप ईयर स्टार्ट करो, तो आप खत्म कब करते हो, 31 मार्च को। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां पे वो क्लियर मेंशन कर दे कि आपको मंथ एंड करना है 30 सितंबर को, तो आप ईयर एंड मान लो 30 सितंबर को, मतलब ब्याज जो लगेगा 30 सितंबर तक ही लगेगा, जो आपके मन में आता है वैसे भी। अब 31 मार्च तक ब्याज नहीं लगाओगे आप। ठीक है जी। तो बताइए आपने ड्राइंग कितनी की, 4,000 रुपये
इंटू 6, 24,000 रुपये। बहुत बढ़िया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। बहुत बढ़िया। अब एवरेज पीरियड निकालते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर इसके बाद आपका पीरियड है ही नहीं, ब्याज इसके बाद लगाना ही नहीं है। सितंबर को सारा खेल ही खत्म। तो बताओ पहली ड्राइंग कब की? 1 अप्रैल को। तो अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ का? 6 मंथ का। प्लस सितंबर में कब किया? 1 सितंबर को। तो उसके बाद कितने मंथ? 1 मंथ डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2 कितने मंथ का? 3.5 मंथ का। 3.5 डिवाइड बाय 12 है ना कन्फ्यूजिंग? सर आपको कैसे पता चला कि सिर्फ सितंबर तक ही लगाना है? क्वेश्चन में देखो, या इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखो क्या बोल रहा है। इसमें हमारा ईयर एंड खत्म हो रहा है 31 मार्च को, हमारा पीरियड खत्म हो रहा है 31 मार्च को, और यहाँ पे पीरियड खत्म हो रहा है 31 सितंबर को। तो जहाँ पे 31 मार्च को हो रहा है वहाँ पे हम पूरे साल का लगा दिया, और जहाँ पे 30 सितंबर को हो रहा है बस 30 सितंबर तक लगा के खत्म करो, ब्याज वहीं तक लगा के। ठीक है जी। अब 42 देख लेते हैं। ABR पार्टनर 4,000 रुपये एंड ऑफ द एवरी मंथ 30 सितंबर। कैलकुलेटेड पीरियड 6 मंथ एंडेड 31 सितंबर। इसमें भी सेम क्या बोल रहा है कि सेम लगेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके बाद कोई पीरियड नहीं है मेरे पास, तो एंड ऑफ एवरी मंथ लगा रहा है। तो पहली ड्राइंग कब की होगी? 30 अप्रैल को। तो उसके बाद कितना लगेगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ का। और आखिरी ड्राइंग कब की होगी? 30 सितंबर को। तब कितना लगेगा? 0 मंथ का डिवाइड बाय 2, 2.5 मंथ का लगेगा। किस पे? इस पे। सर मार्च तक का तब लगता जब क्वेश्चन क्लियर मेंशन करता कि आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। इन दो क्वेश्चन में क्वेश्चन अलग से बता रहा है आपको कि आपका पीरियड 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो आप 31 मार्च तक का ब्याज नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे आपका 4,000 इंटू 6, 24,000 इंटू 5% इंटू 2.5 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा। ये 41 क्वेश्चन का है, ये 42 क्वेश्चन का है। सर ये 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे, 4 क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ अलग करना था, बाकी सब पे सेम फार्मूले लगते हैं। सेम जो हमने क्लास 1 और 2 दी है बिल्कुल डिट्टो। उसमें मंथली पूरे साल का लगेगा, क्वार्टरली अगर इरेगुलर ड्राइंग है या पीरियड दे ही नहीं रखा तो इन सब पे वही लगेगा। बस एक बात याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज के आगे पर एनम वर्ड नहीं लिख रखा, देखो ये लिख रखा पर एनम, ठीक है, यहाँ पे पर एनम, अगर पर एनम वर्ड नहीं लिख रखा तो आपको इंटरेस्ट पूरे साल का चार्ज करना है, चाहे आपको पीरियड दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, चाहे आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आता हो या ना आता हो। अगर पर एनम वर्ड नहीं लिख रखा तो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, पूरे साल का इंटरेस्ट। ये बात अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले